हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और यूनिक गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है सीबीआई सब स्टाफ रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। सीबीआई मतलब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर ही आता है, जिसके अंदर सब स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है, जो कि एक ग्रुप डी की पोस्ट है। ये एक ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इसकी इंपोर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करने वाले हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न डिटेल से समझाऊंगा, इसके एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इनहैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस यूनिक वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, यह वैकेंसी निकल के आई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, जिसके अंदर सब स्टाफ की पोस्ट के ऊपर यह वैकेंसी आई है, जो कि ग्रुप डी की पोस्ट है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर 484 निकल चुकी है और ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है कि भाई किस स्टेट से किस कैटेगरी से टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। देखिए दोस्तों, आपके पास फुल फ्रीडम है, जिस स्टेट से भी आप चाहो उस स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाकी की जानकारी आगे मैं आपको दे रहा हूं, वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब 20 दिसंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 9 जन 2024 रखी गई है। इसका जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा ऑफिशियली फरवरी 2024 को कराया जाएगा और इसके एग्जाम का रिजल्ट भी फरवरी मंथ के अंदर ही आ जाएगा और आपका फाइनल सिलेक्शन अप्रैल 2024 तक हो जाएगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर एकदम राजधानी एक्सप्रेस की तरह चलने वाला है। आपको फाइनल ज्वाइनिंग अप्रैल 2024 तक मिल जाएगी। बात कर लेते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 850 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी कैटेगरी के लिए 175 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। फाइनली बढ़ते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर रखी गई है, मैक्सिमम 26 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 31 मार्च 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी सी है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे इस वैकेंसी के लिए। क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन में ही एक और पॉइंट मेंशन करा देता हूं दोस्तों, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए। हालांकि कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी प्रूफ आपको नहीं चाहिए, बस आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ होनी चाहिए। मान के चलिए आप बिलोंग तो करते हो उत्तर प्रदेश से या फिर दिल्ली से, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप गुजरात से, तो गुजरात की लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज क्या है? गुजराती। तो गुजराती की समझ आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपका एलपीटी कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा उसमें ये सबसे ज्यादा जरूरी है। हालांकि एलपीटी बिल्कुल बच्चों का खेल है, बहुत ही इजी सा है, मैं आपको आगे समझा ही रहा हूं। क्लियर है? वैसे जिस भी स्टेट से आप चाहो वहां से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भैया मेरे स्टेट में तो इस पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकली ही नहीं, तो आप अपने पड़ोसी स्टेट या फिर जिस भी स्टेट से आप चाहते हो उससे फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। फाइनली बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 2 ही मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से बताऊंगा। स्टेज सेकंड में एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि बच्चों का खेल है यार, बहुत ही इजी है, नाम मात्र है, डिटेल से आपको बताने वाला हूं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्टेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये एग्जाम आपका कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग फरवरी 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम में टोटल 4 डिफरेंट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज नॉलेज, जिससे केवल 10 ही क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, जिससे केवल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। थर्ड सब्जेक्ट है एलिमेंट्री अर्थमेटिक, बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, केवल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट है हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट,
सुन के घबराइए मत, केवल रीजनिंग सब्जेक्ट है ये। रीजनिंग से केवल 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के अंदर ही। इसी के बेसिस पर एग्जाम में केवल 70 ही क्वेश्चन आएंगे, 70 ही नंबर का आपका एग्जाम रहेगा। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इतना इजी एग्जाम होगा कि आपने सोचा भी नहीं होगा। खुद सोच के देखिए, 70 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए 1.5 घंटा आपको दिया जा रहा है। मजा आ जाएगा, इजीली सोल्व करके आप बैठ जाओगे टाइम से पहले ही। देखिए दोस्तों, एग्जाम होने के बाद एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, जो कि डिसाइड करेगी कि क्या आप सेकंड स्टेज एलपीटी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए क्वालिफाई कर गए या फिर नहीं कर गए हो। और ये कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 4 टाइम 4 गुना कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया जा सके सेकंड स्टेज के लिए। सेकंड स्टेज के ऊपर बढ़ने से पहले एक बार एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है। वहां से आप इजीली पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके देख सकते, समझ सकते कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहीं पर सिलेबस मिल जाएगा, वहीं पर इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? और हाँ दोस्तों, सिलेबस से याद आया, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना डिसाइड कर चुके हो तो आप इस एग्जाम को इजीली घर बैठे सेल्फ स्टडी करके भी बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर सकते हो। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, बहुत ही लेंदी महंगी बुक के चक्कर में मत पड़ेगा, ना ही बहुत ही महंगे कोर्स परचेज करने की जरूरत है। अगर आप केवल इन चारों करियर मैगजीन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, इन चारों करियर मैगजीन के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो एग्जाम में रियली बहुत ही अच्छा स्कोर आप करके आ सकते हो। आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। चारों ही सब्जेक्ट की बहुत ही पतली सी बाइलिंगुअल करियर मैगजीन अवेलेबल है। मैथमेटिक्स की मिल जाएगी, इसके अंदर पूरा सिलेबस कवर्ड है, चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं हार्डकोर प्रैक्टिस करने के लिए। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है और सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इन करियर मैगजीन से प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आपको इस एग्जाम का सिलेबस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हमारी इंग्लिश की करियर मैगजीन आती है जो कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा देगी, हार्डकोर प्रैक्टिस भी करा देगी। ये रीजनिंग की करियर मैगजीन है, दिए गए हर एक क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, रीजनिंग आपकी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंग हो जाएगी। ये जनरल अवेयरनेस के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक, जीके, जनरल साइंस टॉपिक वाइज कवर कर रखा है। सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं विद आंसर की। सभी क्वेश्चंस के ऊपर अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, रियली में बहुत ही अच्छा स्कोर आप करके आ जाओगे। सभी डिस्काउंट वाले लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फटाफट ऑनलाइन ऑर्डर करके घर पर अवेलेबल करा के धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए। फ्लिपकार्ट, अमेजोन के ऊपर करियर मैगजीन अवेलेबल है। बहुत ही कम टाइम के अंदर, बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप पूरे सिलेबस को कवर कर चुके होंगे इन चारों करियर मैगजीन के थ्रू। एग्जाम सेंटर्स का कोई बड़ा इशू नहीं है। जब आप इसको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे, आपके पास एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस दे सकते हो, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की वैकेंसी है। जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे, उसी स्टेट के अंदर एग्जाम सिटी, एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? फाइनली बात कर लेते हैं कि भैया सेकंड स्टेज के बारे में बताइए, इसमें क्या होगा? LLT या फिर LPT, लोकल लैंग्वेज टेस्ट ये आपका रहने वाला है, या फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट जिसको बोल देते हैं। ठीक है, देखिए 70 मार्क्स का आपका एग्जाम था और 30 मार्क्स का LLT लोकल लैंग्वेज टेस्ट होने वाला है, जो कि बिल्कुल बच्चों का खेल है। 30 मिनट्स का ये टेस्ट आने वाला है। इसमें ये देखा जाता है कि भाई जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको है या फिर नहीं है। मान के चलिए भाई आप दिल्ली से बिलोंग कर रहे हो, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप उत्तर प्रदेश से। अब दिल्ली की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और उत्तर प्रदेश की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आप इसको इजीली क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि यहां पर आपको रीडिंग करके दिखाना होता है। कोई भी पैराग्राफ आपको हिंदी में दे दिया जाएगा, उसको आपको रीड करके दिखाना होता है। कोई डिक्टेशन बोली जाती है, उसको आपको लिख के दिखाना होता है। आपको बोल के दिखाना होता है कि हाँ आप लैंग्वेज को कितना समझ रहे हो, क्योंकि जो ब्रांच होगी जिस स्टेट में, वहां के जो लोग होंगे उनके साथ आपको इंटरेक्ट करना पड़ेगा, उनकी हेल्प करनी पड़ेगी उनकी लोकल लैंग्वेज में। इसलिए LLT होता है लोकल लैंग्वेज टेस्ट। अब मान के चलिए बिलोंग तो आप उत्तर प्रदेश या फिर दिल्ली से कर रहे हो, जहां की लोकल लैंग्वेज होती है हिंदी, लेकिन फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो आप गुजरात से और वहां की लोकल लैंग्वेज गुजराती, तो भाई आपकी फाइनल पोस्टिंग गुजरात में रहेगी, इसलिए आपको गुजराती की समझ होनी चाहिए। तो LLT में आपको गुजराती लैंग्वेज बोल के दिखानी होगी, गुजराती लैंग्वेज में लिख के आपको दिखाना होगा, गुजराती लैंग्वेज को पढ़ के दिखाना होगा, तब आप इसको क्वालिफाई कर पाओगे। और ये टोटल 30 नंबर का है। तो मेरी आपके लिए राय यही है कि भाई जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा, आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। या फिर जिस स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज की समझ आपको होनी चाहिए, तो आप इजीली क्वालिफाई कर जाओगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल बेसिक सा होता है। 30 नंबर का है,
30 में से कोई क्वालिफाइंग मार्किंग रखी जाएगी जो कि नोटिफिकेशन में नहीं बताई हुई है, ये खुद ही सिलेक्टर डिसाइड करेंगे कि 30 में से कितने मार्क्स आने पर आपको क्वालिफाई किया जाएगा। ठीक है, तो भाई एलएलटी भी क्वालिफाई करने के बाद बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। ये फाइनल मेरिट आपकी 100 मार्क्स में से बनेगी। 100 मार्क्स में से इसलिए क्योंकि 70 नंबर का आपका पेपर था, 30 नंबर का आपका एलएलटी था, तो दोनों को कंबाइन करके फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। ये फाइनल मेरिट आपकी कैटेगरी वाइज रहेगी, जोन वाइज रहेगी, स्टेट वाइज रहेगी और रीजन वाइज रहेगी। क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकली है ना, वो आपकी जोन वाइज डिवाइडेड है। इसमें आपकी 10-11 जोन है, जैसे कि अहमदाबाद जोन है, भोपाल जोन है। अब डिफरेंट डिफरेंट जोन में आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आते हैं और उन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपके रीजन भी आते हैं। जैसे कि अहमदाबाद जोन में एक गुजरात स्टेट आता है। अब गुजरात स्टेट के भी काफी सारे रीजन है, जैसे कि आपका अहमदाबाद रीजन हो गया, बड़ौदा रीजन हो गया, या फिर गांधीनगर हो गया, ठीक है, जामनगर, सूरत, ये आपके रीजन वाइज वैकेंसी है। ठीक है, तो जो आपकी कट ऑफ बनेगी ना, वो आपकी जोन वाइज, स्टेट वाइज, रीजन वाइज बनेगी। ठीक है, जिस भी जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, जिस भी स्टेट से आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, अगर आप उस स्टेट की कट ऑफ में फिट बैठ रहे हो तो फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और रीजन वाइज भी आपकी कट ऑफ रहने वाली है, तो जिस भी रीजन की कट ऑफ में आप फिट बैठोगे उसी रीजन में आपको फाइनल पोस्टिंग, फाइनल जॉब लोकेशन दी जाएगी। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर रहने वाला है। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए दोस्तों, ये एक ग्रुप डी की पोस्ट है, एक होता है ग्रुप सी, ये है ग्रुप डी की, क्योंकि ये है हमारी सब स्टाफ की। किसी भी ऑफिस के अंदर जो स्टाफ है वो हो गई हमारी ग्रुप सी की पोस्ट, लेकिन ये सब स्टाफ यानी कि उनका भी स्टाफ है, तो ये हो गई ग्रुप डी की। जो स्टाफ होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे ब्रांच के अंदर, आप उनको असिस्ट करते हो, उनकी हेल्प करते हो, इसलिए इसको सब स्टाफ बोला गया है। तो इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहेंड सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन, वो आपकी 28,000 प्लस के आसपास रहने वाली है, विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंस आफ्टर 7 पे कमीशन। क्लियर है, तो बहुत बढ़िया सैलरी आपको मिल रही है ग्रुप डी की पोस्ट होते हुए भी। सैलरी की सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है। ठीक है, कौन कौन से अलाउंस आपके लगेंगे बेसिक सैलरी में, वो सारी जानकारी दे रखी है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे वो लगभग 14,000 के आसपास है, तो उसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल अलाउंस लगते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस हो गया, कुछ स्पेशल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, ट्रैवल अलाउंस हो गया, हाउस रेंटल अलाउंस हो गया। ये सभी जुड़ने के बाद आपकी शुरुआती सैलरी 28 से 29,000 हो जाती है। बाकी सैलरी आपकी मेट्रो सिटीज के अकॉर्डिंग भी वेरी करती है। अगर कोई सिटी ऐसा है, शहर ऐसा है जो कि हाईली मतलब थोड़ा मेट्रो, थोड़ा एडवांस शहर है, ठीक है, तो वहां पर आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाती है, वहां पर आपको 30 से 31,000 भी सैलरी मिल सकती है। ठीक है, तो आपका सैलरी का प्रोविजन रहने वाला है। टाइम टू टाइम सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी, क्योंकि हर साल सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिलता रहेगा। प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का, यानी कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग पे प्रॉपर आपको सैलरी दी जाती है। जॉब लोकेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जिस भी स्टेट से आप फॉर्म अप्लाई करोगे फाइनली उसी स्टेट में आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले अच्छे से सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा। साथ ही बात कर लेते हैं प्रमोशन अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि काफी बेहतरीन है। अगर अब आपका सिलेक्शन सब स्टाफ की पोस्ट के ऊपर हो रहा है तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपको प्रमोशन मिल जाता है क्लर्क की पोस्ट के ऊपर। देखिए, इंटरनली प्रमोशन की अपॉर्चुनिटी निकलती है, या फिर एक्सटर्नल भी निकलती है, या फिर आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पर भी आपको प्रमोशन दे दिया जाता है। फिर डिपार्टमेंट के अंदर अगर कोई जगह खाली हो चुकी है और आप अप्लीकेबल हो, एलिजिबल हो, तो भी आपको प्रमोशन मिल जाता है। ठीक है, तो कम से कम 5 से 6 साल तो आपको एज अ सब स्टाफ काम करना पड़ेगा। उसके बाद डिपार्टमेंट में आप ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर प्रमोट हो जाते हो, जहां पर आपकी सैलरी भी इंक्रीज हो जाती है। प्रमोशन इस पोस्ट के बाद आपका क्लर्क की पोस्ट के ऊपर होता है। फाइनली बात कर लेते हैं एग्जैक्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में, कि भैया इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्टली हमें काम क्या करना पड़ेगा। तो भाई ध्यान से सुनिए काम क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये हमारी एक सब स्टाफ की पोस्ट है, यानी कि ऑफिस सेक्शन के अंदर, मतलब ब्रांच के अंदर जो ग्रुप सी का स्टाफ होगा, ग्रुप सी के एम्प्लॉयज होंगे, उनको आप असिस्ट करते हो, उनकी आप हेल्प करते हो एज अ हेल्पर या फिर एज अ मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पर आप काम करोगे। क्लियर है। काम कौन कौन से आपके होंगे, वर्क प्रोफाइल सुनिए। कैश पियोन, यानी कि कैश से संबंधित आपको काम हो सकता है। ब्रांच के अंदर कैश को मैनेज करने का काम कई बार आपको दिया जाता है। साथ ही बिल कलेक्टर के तौर पर आप काम करते हो, दफ्तरी के तौर पर आप काम करते हो। साथ ही एक जॉब प्रोफाइल है डॉक्यूमेंट फाइलिंग एंड फैचिंग, साथ ही ब्रांच मेंटेनेंस एंड मिसलेनियस वर्क एज आस्क्ड बाय सुपीरियर, यानी कि मोस्टली आपका डॉक्यूमेंट रिलेटेड काम होता है, डॉक्यूमेंट्स की फाइल वगैरह बनाने का काम होता है, डेटा मैनेजमेंट या फिर रिकॉर्ड मेंटेन करने का काम आपका होता है। ठीक है, फाइल वगैरह से रिलेटेड आपका बहुत ज्यादा काम होता है, यानी कि जो ग्रुप सी के एम्प्लॉय हैं वो आपसे हेल्प ले रहे हैं, कोई फाइल उन्हें चाहिए तो आप सेल्फ से फाइल निकालकर उन तक पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो ये सारे काम आपका होता है। फोटो कॉपिंग, फैक्स वगैरह करना या फिर लाना, उससे रिलेटेड आपका काम
होता है, ठीक है, या फिर जो आपके सुपीरियर्स आपको वर्क असाइन कर रहे हैं वो काम आपको करना होता है। साथ ही टू स्टिच करेंसी नोट बंडल्स, यानी कि जो नोट्स हैं उनके बंडल बनाने का काम आपको दिया जाता है। टू स्टिच एंड सील पार्सल्स एंड पैकेट कंटेनिंग करेंसी नोट, जो करेंसी नोट्स हैं उनके बंडल बनाना या फिर उनके पैकेट्स बनाना, पार्सल रिसीव करना या फिर भेजने का काम आपका होता है। साथ ही ब्रांच के अंदर जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनको डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल फॉर्म अवेलेबल कराना, उनकी हेल्प करना, उनके फॉर्म वगैरह फिलअप कराने में उनकी हेल्प करना, तो ये सारे काम आपके होते हैं। साथ ही ऑफिस सेक्शन को मेंटेन करना, मैनेज करने का भी आपका काम होता है। ऑफिस सेक्शन को मॉर्निंग में खोलना, क्लोज करना या फिर शाम के टाइम, ये सारे काम आपके होते हैं। ऑफिस सेक्शन के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करना, ऑफिस सेक्शन के अंदर साफ सफाई मेंटेन रखने का काम आपका होता है, ठीक है। तो काफी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथ में होती है एक तरीके से अगर देखा जाए, ठीक है। बाकी गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी कि एग्जैक्टली जॉब प्रोफाइल होती क्या है सब स्टाफ की, ठीक है। नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये पोस्ट है सफाई कर्मचारी कम सब स्टाफ और एंड सब स्टाफ, ठीक है। टेक्निकली सब स्टाफ की पोस्ट है, सब स्टाफ इनको बोला जाता है कि मल्टीटास्किंग का काम आप कर रहे होते हो ब्रांच के अंदर या फिर ऑफिस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये सारे काम आपके होते हैं। आपने देखा भी होगा अगर आप किसी ब्रांच में जाओगे तो वहां पर हेल्पर के तौर पर कुछ लोग काम कर रहे होती हैं, जो कि ग्रुप सी के जो एम्प्लॉयज होते हैं डेस्क टू डेस्क जाके उनकी हेल्प करते हैं, वो उनको वर्क असाइन करते हैं। ग्रुप सी के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनकी हेल्प करते हैं, फॉर्म उन तक पहुंचाना या फिर कोई फोटो कॉपी निकल रही है या फिर फैक्स आ रहा है वो उन तक पहुंचाना, एक डेस्क से दूसरी डेस्क तक फाइल पहुंचाने का काम स्पेशली आपका होता है, ठीक है। ये आपके वर्क होते हैं। बाकी उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दी है। फिर भी कोई डाउट रह गया वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू हेलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करेगा, दोस्त के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।